अब हम पढ़ते हैं इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़। टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़ क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़। टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़ में जब हम देखें, जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास कोई भी एक सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड है, तो जैसे ये Z0 आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो इसकी एक नेबरहुड मिलेगा जिसमें ये, जहाँ पर कोई दूसरी सिंगुलैरिटी हमें नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो, जैसे हम जाते हैं लोरेंट सीरीज़ पे। लोरेंट सीरीज़ भी क्या कहती है, अगर ये यहाँ पर एनालिटिक नहीं है तो क्या हो गया, अगर ये यहाँ पर एनालिटिक नहीं है तो ये और इसमें ये, अगर ये पूरे में एनालिटिक है इस पॉइंट को छोड़कर, तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, लोरेंट सीरीज़ मिलती है। क्या मिलती है? लोरेंट सीरीज़ मिलती है। जैसे एक पॉइंट Z1 भी हो गया जहाँ पर भी एनालिटिक नहीं है, और तब हमें इस रीजन में भी एक लोरेंट सीरीज़ मिलेगी, इसके बाहर वाले रीजन में भी एक लोरेंट सीरीज़ मिलेगी। इस तरीके से हमें क्या मिलती है, लोरेंट सीरीज़ मिलती है। तो जैसे हमारे पास एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, जैसे हमारे पास एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है एट Z0। क्या है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है एट Z0। तो हमें क्या मिलेगी, एक लोरेंट सीरीज़ मिलेगी। क्या मिलेगी? लोरेंट सीरीज़ मिलेगी। और वो लोरेंट सीरीज़ क्या होगी, इस टाइप की होगी, एफ जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए एन जेड माइनस Z0 की पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव बी एन अपॉन जेड माइनस Z0 की पावर है। ठीक है, इस टाइप की। अब ये को एक तो ये पार्ट हो गया इसमें, जिसमें तो क्या है, z माइनस Z0 की पावर क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? n 0 रखोगे 1 0 1 2 3 4 पॉजिटिव है, और यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखोगे तो नीचे पावर आ रही है, जिसका मतलब क्या कह सकते हैं, z माइनस Z0 की पावर जब ऊपर ले जाएँ तो नेगेटिव में आएगी। इसका मतलब यहाँ पर z माइनस Z0 की जो पावर है वो नेगेटिव आएंगी। यहाँ पावर सारी पॉजिटिव हैं और यहाँ सारी पावर क्या है, नेगेटिव्स हैं। तो ये जो चीज़ है, अब देखो सिंगुलर, अब यहाँ पर तो z की जगह Z0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी होगा। तो मतलब क्या हुआ, सिंगुलैरिटी डिसाइड करने वाला मेन पार्ट ये है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, ये तो पॉजिटिव में है। यहाँ तो z की जगह कुछ भी रख दो, हमें वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। जैसे z की जगह Z0 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ जब कि z की जगह Z0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हमारा मेन पार्ट होता है, और मेन पार्ट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल पार्ट। ये क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे प्रिंसिपल पार्ट से। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल पार्ट्स। अब क्या होगा, अगर मान लो कोई फंक्शन की लोरेंट सीरीज मिली, उसके प्रिंसिपल पार्ट में 4 चीज़ें हो सकती है। यानी पहली चीज़ तो क्या है, पहली चीज़ होती है कि प्रिंसिपल पार्ट में कोई पद ना हो, कोई पद नहीं हो, या तो होगा कि प्रिंसिपल पार्ट में कोई पद नहीं है, यानी z माइनस Z0 की नेगेटिव पावर में कोई पद नहीं है। दूसरा है परिमित पद हो, परिमित पद हो, यानी ये देयर इज नो टर्म्स, नो टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। या तो हो सकता है कि प्रिंसिपल पार्ट में कोई पद नहीं हो, या हो परिमित पद हो, यानी ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ। तीसरा हो जब क्या हो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। 3 चीज़ें हो सकती है, यानी या तो ये पार्ट पूरा का पूरा हट जाए, इसमें कोई पद नहीं हो, या इसमें पद हो लेकिन फाइनाइट हो, अनंत नहीं हो, या फिर क्या हो, अनंत हो। तो इसमें 3 टाइप की सिंगुलैरिटी बनती है हमारे पास। जब इसमें कोई पद नहीं होगा तो ये तो कहलाती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। क्या कहलाती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। दिख नहीं रहा क्या? तब हम ये क्या कहलाती है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये कहलाएगी रिमूवेबल, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। क्योंकि सिंगुलैरिटी हट गई, ये पूरा पूरा पद हट गया, इसलिए रिमूवेबल, यानी जिसे रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। जब फाइनाइट हो तो क्या कहलाती हैं, पोल्स, पोल। तब हम लिखेंगे दिस सिंगुलैरिटी इज ए पोल। ये क्या कहलाती है, दिस सिंगुलैरिटी इज ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और अनंत पद हो तब क्या कहलाती है, एसेंशियल। क्या कहलाती हैं, एसेंशियल सिंगुलैरिटी।
पहले तो कहलाती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, दूसरी कहलाती है पोल। यानी जब कोई पद नहीं होगा इसमें प्रिंसिपल पार्ट में, इफ प्रिंसिपल पार्ट हैज नो टर्म, यानी कोई पद नहीं हो, तब तो वो सिंगुलरिटी कहलाती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर उसमें परिमित पद हो यानी फाइनाइट नंबर टर्म्स हो तो क्या कहलाती हैं, पोल। और जब इनफाइनाइट हो तो क्या कहलाती हैं, एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या कहलाती हैं, एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहले हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड। इसकी सिंगुलरिटी कहाँ है, ये एट जेड इक्वल टू 1, क्योंकि जहाँ पर ये एनालिटिक नहीं होगा वहाँ क्या होगी, इसकी सिंगुलरिटी होगी। वहाँ क्या होगी, इसकी सिंगुलरिटी होगी। अब हमें क्या लिखना है, अब जेड इक्वल टू 1 है तो हमें इस सीरीज को किसके अराउंड लिखना है, इसकी लोरेंट सीरीज क्या होगी, मान लीजिए तो लोरेंट सीरीज हो गई n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस 1 हो जाएगा की पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn अपॉन z माइनस 1 की पावर n। ये दो चीज़ें होंगी, यहाँ पॉजिटिव पावर्स हैं और यहाँ नेगेटिव पावर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, कई लोग ऐसे भी करते हैं, हाँ तो ये हो गई जैसे हमारे पास एफ जेड इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 1/1 माइनस जेड। सिंगुलरिटी कहाँ होगी, ये भी एनालिटिक है क्योंकि कांस्टेंट है और ये एक पॉलिनोमियल है, दोनों एनालिटिक है। सिंगुलरिटी कहाँ होगी, जहाँ नीचे वाला जीरो हो, और नीचे वाला जीरो कहाँ बनेगा, जब जेड इक्वल टू 1 हो। तो सिंगुलरिटी मतलब जहाँ पर एनालिटिक नहीं होगा, तो सिंगुलरिटी कहाँ हुई, अराउंड जेड इक्वल टू 1। जेड इक्वल टू 1 के जैसे ही अराउंड हुआ तो हमें क्या मिलेगी, लोरेंट सीरीज मिलेगी। लोरेंट सीरीज क्या होगी, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस 1 की पावर n प्लस n इक्वल टू 1 टू bn अपॉन z माइनस 1 की पावर n, ये मिलेगी। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, कई लोग क्या करते हैं कि इसको सीरीज को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए z माइनस 1 की जगह क्या रख देते हैं, u रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सीरीज बन जाएगी आपकी n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an u की पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn अपॉन u की पावर। ठीक है, अब ये जीरो के राउंड आ जाएगी, जैसे ही हम z माइनस 1 की जगह u रख देंगे, ये u माइनस 0 तो ये जीरो के राउंड आ जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब लोरेंट सीरीज रखेंगे तो सबसे पहले हम क्या रख देंगे, u की जगह z माइनस 1 रख देंगे, और इसका मतलब z की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस u प्लस 1, तो आ जाएगी माइनस 1/u, दोबारा रख देंगे माइनस 1/z माइनस 1, होगी ना। इसका मतलब इसमें ये वाला तो पार्ट है ही नहीं, सिर्फ इसमें कौन सा पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है। होता है प्रिंसिपल पार्ट कौन सा होता है, जिसमें z माइनस 1 या u कह सकते हैं क्योंकि u को z माइनस 1 ले लिया हमने, z माइनस 1 की केवल नेगेटिव पावर आए। और मैंने क्या कहा था कि अगर इस पार्ट में अगर कोई भी पद नहीं आए तब तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, परिमित पद आए तो पोल, इनफाइनाइट। अब इसमें कितने पद हैं, केवल अकेला पद है, ओनली 1, तो ये क्या है, पोल। तो इसका मतलब क्या है, दिस सिंगुलरिटी इज ए पोल एट z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 पे ये सिंगुलरिटी कौन सी हुई, पोल। क्यों, क्योंकि इसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है, परिमित है, यानी देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दो दिस सिंगुलरिटी इज नोन एज पोल एट z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगी, ये पोल हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें कोई पद नहीं होता, सारे के सारे हट जाते, प्रिंसिपल वाले जो नेगेटिव पावर वाले, z के माइनस 1 की जो नेगेटिव पावर वाले अगर सारे के सारे हट जाते तो ये क्या बन जाती, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर अनंत हो जाते तो वो क्या बन जाती, एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो तीन ही चीज़ केस बनते हैं और तीनों के अलग अलग नाम है हमारे पास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।